अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे सामने प्लेट में चिप्स हैं, आम से चिप्स हैं। और ये जो चिप्स हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, इसको हम एक एंगल से आपको दिखाते हैं। वो एंगल क्या है कि ये देखिए कि हम ये एक ब्रश पकड़ते हैं और इस पर जो नमक लगा हुआ है वो उतारते हैं और फिर मैं आपको कोई शय दिखाऊंगा। नाज़रीन, तो ये देखिए, ये वो नमक की मिकदार है जो इस एक पैकेट में से निकाली है। ये पैकेट सबसे छोटे वाला भी नहीं है और सबसे बड़े वाला भी नहीं है, एक नॉर्मल साइज़ के पैकेट जो है उसमें से ये नमक की मिकदार निकली है। अब इसमें थोड़े थोड़े ज़र्रात चिप्स के भी इस नमक में पाए गए हैं, लेकिन इससे हमें कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। हम इसका अब वज़न करते हैं जी, फिर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। प्याली रखी है जी, और अब इसको हम 0-0 कर देते हैं जी। और अब इसमें ये सारा नमक जो है ये इसमें डालते हैं। अब हम यहाँ पर ये रख देते हैं जी। तो अब इसका वज़न आ रहा है 3.57, यानी 3.5 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब इसमें से अगर हम जो चिप्स के ज़र्रात हैं उनका वज़न भी कोई 1.5 ग्राम निकाल दें तो बाकी तकरीबन 2 ग्राम के करीब या 2 ग्राम से थोड़ा सा कम नमक तो फिर भी इसमें है। तो अब ये जो नमक की इतनी बड़ी मिकदार सिर्फ इस एक पैकेट से हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको WHO के कुछ स्टैंडर्ड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जो ये कहते हैं यानी 1 से 3 साल तक का बच्चा मैक्सिमम 1 ग्राम नमक इस्तेमाल कर सकता है, जबकि शीरखार बच्चे जो हैं, जो 1 साल से कम उम्र है, उनको तो बिल्कुल भी नमक की इजाज़त नहीं है। फिर आगे आ जाइए, जो 4 से 6 साल तक के बच्चे हैं वो मैक्सिमम 2 ग्राम नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि 7 से 10 साल की उम्र तक के बच्चे मैक्सिमम 4 ग्राम नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि 11 साल से ऑनवर्ड आगे तमाम बालग बूढ़े अफराद तक 5 ग्राम नमक पर डे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये WHO के स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे वो मासूम बच्चे जो 1 से 3 साल तक के बच्चे हैं, जिनकी एक दिन की नमक की रिक्वायरमेंट ही 1 ग्राम है, वो एक चिप्स का पैकेट अगर खा लें और उसमें से उनकी नमक की रिक्वायरमेंट से 2 गुना ज़्यादा नमक की इंटेक कर लें तो फिर उन पे क्या बीतेगी। और जबकि जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, जो 4 से 6 साल वाले हैं, वो 2 ग्राम तक डेली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उनके नमक की रिक्वायरमेंट सिर्फ इस एक चिप्स के पैकेट से ही पूरी होनी है? क्या उन्होंने बाकी सारे दिन में और कोई खुराक नहीं लेनी है? उन्होंने नगेट्स भी खाने हैं, उन्होंने और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स भी लेनी है, उन्होंने पिज़्ज़े भी खाने हैं, उन्होंने चीज़ भी खानी है, उन्होंने ब्रेड भी खानी है, उन्होंने सालन भी खाना है, उन्होंने चावल भी खाने हैं, उन्होंने चीज़ भी खानी है। यानी कौन सी शय ऐसी है जिसमें नमक शामिल नहीं है? तो जब हम सारे दिन का मुख्तलिफ खानों में से नमक का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें तो पता ये चलेगा कि हम अपनी ज़रूरत से 2 गुना से लेकर 3 गुना 4 गुना तक ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। और वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 95% लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं और
इस नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हम 25 लाख लोग सिर्फ नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं। ये जो वबा फैली हुई है, इसने 2 सालों में इतने लाख लोग नहीं शिकार किए जितने सिर्फ नमक के गैर मुहतात इस्तेमाल की वजह से सालाना लोग मौत से हमकिनार हो रहे हैं। आप ज़रा इसको कैलकुलेट कीजिए। 30 से 35 साल की उम्र तक के अब जो अफराद हैं जिन्हें नौजवान कहा जाता है, वो नौजवान जो हैं वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही नमक का गैर मुहतात और ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल है। मसलन एक साल में 365 दिन, अब इन 365 दिनों को आप ज़रा 35 साल से मल्टीप्लाई कर लें तो जितने हज़ार दिन बनेंगे, ये इतने हज़ार दिन मुसलसल जब आप बद परहेज़ी करेंगे, ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा नमक इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको क्यों ब्लड प्रेशर नहीं होगा? क्यों नौजवान अफराद 18 से 20 साल तक की उम्र के लोग दिल के अमराज का शिकार नहीं होंगे? उनके दिल कमज़ोर क्यों नहीं होंगे? हार्ट अटैक उन्हें क्यों नहीं होगा? तो उसके पीछे यही गैर मुहतात इस्तेमाल है, ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल है। फिर आगे आ जाएंगे। हमारी बहुत सी गलत फहमियाँ भी हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, शदीद गर्मी थी, डिहाइड्रेट हो गया हूँ, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आया, मेरे जिस्म से नमकियात खारिज हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा नमक वाले मशरूब पीऊँगा, स्कंजबीन वगैरह या नींबू पानी या कोई और ऐसे मशरूब, उसमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। हालांकि उतने नमकियात, पसीने में उतने ज़्यादा नमकियात खारिज नहीं हुए होते जितने हम इस तरीके से ले लेते हैं। फिर हम एक और करते हैं कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ये नमक कम खाना चाहिए क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। भाई, ब्लड प्रेशर एक दिन की बद एहतियाती से नहीं होता। ये जो आपने 35-40 साल मुसलसल बद परहेज़ी की है, ये अब उसका नतीजा है। तो आपने जो जाके बुढ़ापे में नमक कंट्रोल करना है, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप शुरू से ही बैलेंस डाइट ले लें, शुरू से ही ध्यान से चल लें, ताकि आप इस तरह की बीमारियों का शिकार ही ना हो। अल्लाह ताला ने हमारे जो आज़ा की उम्र है वो तकरीबन 120 साल रखी है, लेकिन हम अपनी खुराक की बद एहतियातियों की वजह से बहुत से अपने आज़ा इन बद एहतियातियों की वजह से डैमेज कर बैठते हैं। हमारी असल में खाने पीने की रूटीन ही उल्टी है। मसलन जहां हमें दाएं जाना चाहिए वहां हम बाएं मुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि नमक हमें कम खाना चाहिए, हम ज़्यादा खाते हैं। ऑयल हमें कम खाना चाहिए, हम ज़्यादा खाते हैं। फाइबर वाले खाने हमें ज़्यादा खाने चाहिए, हम वो कम खाते हैं। तो हमें अपनी रूटीन बेहतर करनी है। हम क्या करते हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद ये जो खाने में जायका है यही नमक की वजह से आता है, जबकि नमक का अपना एक टेस्ट है, उस खाने का अपना एक टेस्ट है। हम उस खाने का जो टेस्ट है उससे अपने आप को हम आहंग नहीं करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। हम नमक डाल के उसको अपने मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से हम हर शय में नमक ज़्यादा डालते चल जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। बहुत जल्दी हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो मासूम बच्चे हैं वो जब ये अशिया खाते हैं तो आप ज़रा नज़र रखा कीजिए। हमने अभी इसके दूसरे पहलुओं पर कोई बात नहीं की है, अभी सिर्फ एक पहलू पर बात की है, तो आज नतीजा आपके सामने है। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।